हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन निकालेंगे, जितने भी नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशो 8:9 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 1:9 देन फाइंड द नंबर्स। कहते हैं दो नंबर हैं जिनकी रेशो है 8:9। इफ़ द सम ऑफ द नंबर, अगर उन नंबर्स का सम किया जाए तो वह बनता है 1:9। देन फाइंड द नंबर्स, तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। तो मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा और बेसिक से भी। ठीक है, तो पहले बेसिक से देखिए। टू नंबर की रेशो दी गई है 8:9। मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी। अब फर्स्ट की रेशो 8 है तो हम उसे 8x मान लेते हैं और सेकंड को मान लेते हैं 9x। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 1:9। कहते हैं कि उनका सम अगर 1:9 हो तो हमारे हिसाब से जो हमने लेट किया 8x और 9x, हमारे हिसाब से सम क्या होगा 8x + 9x। ठीक है, और उनके हिसाब से है 1:9, यानी कि हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर हो जाएगा। अब जहाँ से 8 और 9 करेंगे तो 17x = 1:9। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/9/17। तो 17 × 7 करेंगे 1/9 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब x की वैल्यू 7 है। ठीक है, हमने निकालने हैं दोनों नंबर। फर्स्ट नंबर को मैंने लेट किया है 8x, फर्स्ट नंबर को लेट किया है 8x, तो x की वैल्यू है 7। तो 8 × 7 करेंगे 56, यानी कि पहला नंबर क्या है 56। सेकंड नंबर के लिए, सेकंड नंबर को हमने लेट किया है 9x, तो जब बन जाएगा 9 × x कितना है 7, 9 × 7 करेंगे 63। तो फर्स्ट नंबर आ गया 56, सेकंड नंबर आ गया 63। 56 और 63 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, देखिए इसकी ट्रिक भी देखिए। रेशो दी गई है हमें 8:9 और सम दिया गया है 1/9। ठीक है, हमने निकालना, ये हमारी फर्स्ट नंबर की रेशो है, ये हमारी सेकंड नंबर की रेशो है। हमने निकालने हैं दोनों नंबर। जब फर्स्ट नंबर निकालना होगा तो रेशो, फर्स्ट की रेशो क्या है 8 को ऊपर रखिए और नीचे उन्होंने किया है सम, हम रेशो का सम करेंगे तो कितना बनेगा 17 × उनका सम कर देना है। तो 17 × 7, तो 8 × 7 करेंगे 56। तो फर्स्ट नंबर क्या है 56। इसी तरह से जब सेकंड नंबर निकालना होगा तो सेकंड नंबर की रेशो को ऊपर रखिए, 9 को ऊपर रखिए, उन्होंने सम किया है तो जो उन्होंने किया होगा क्वेश्चन में, जैसे उन्होंने सम किया होगा तो हम सम करेंगे, अगर उन्होंने डिफरेंस किया होगा तो हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सम किया तो हम दोनों रेशो का सम करेंगे, बन जाएगा 17 और इंटू उनका सम। तो 17 × 7 1/9, तो 9 × 7 करेंगे 63। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया 56, सेकंड नंबर आ गया 63। 56 और 63 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 70। कहते हैं कि दो नंबर हैं जिनका सम है 70 एंड द डिफरेंस इज 16, और उनका डिफरेंस क्या है 16। फाइंड द रेशो ऑफ द टू नंबर्स। बताओ उन दोनों नंबरों की रेशो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं उन दोनों नंबरों को। लेट द नंबर्स बी, फर्स्ट को x मान लेते हैं और सेकंड को y मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर इज 70। दोनों नंबरों का सम क्या है 70, तो हम दोनों नंबरों को सम करेंगे तो क्या बन जाएगा x + y। तो x + y कितना है 70। नेक्स्ट उन्होंने बोला एंड द डिफरेंस इज 16, और इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 16, यानी कि x - y कितना है 16। ठीक है, अब हमने इन दोनों नंबरों की रेशो निकालनी है, यानी कि हमने इन दोनों नंबरों को निकालना है, नंबर निकल जाएंगे, उनकी रेशो निकल जाएगी। ठीक है,
अब नंबर्स कैसे निकल सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन मान लो, ये प्लस का बाई ये माइनस का बाई कट हो जाएगा, ठीक है। तो x और x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 70 प्लस 16 करेंगे तो 86 बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 86/2, तो 2 इंटू 43 से कट जाएगा, x आ गया कितना 43। अब x आ गया 43, निकालना है बाई। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी आपके पास ये है। आप इन दोनों इक्वेशनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें x की वैल्यू डाल दो। हम फर्स्ट ही ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 70। तो x हमने निकाल लिया है, कितना आया है 43। तो x की जगह 43 डालेंगे, प्लस बाई को एज इट इज़ रखेंगे इक्वल टू 70 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 70 प्लस का 43 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 43 बन जाएगा, ठीक है। तो 70 में से 43 निकलेगा 27। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 27। अब हमारे पास दोनों नंबर निकल गए हैं x और बाई, बट उन्होंने पूछा है इन दोनों नंबरों की रेशो, यानी कि 43/27। अब पहले चेक कर लो ये दोनों कटते तो नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था रेशो होगी मिनिमम, यानी कि कट करके जितना लास्ट में जब तक कट नहीं हो तब तक वही होगा आपका आंसर, ठीक है। अब 43 आपका प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कट नहीं होंगे दोनों, तो 43/27 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3/2। कहते हैं दो नंबर की रेशो दी गई है कितनी 3/2। इफ़ 8 and 6 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि अगर 8 फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए और 6 सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है सीधा सीधा जिस तरह से उन्होंने बोला है, यानी कि 8 को फर्स्ट से करना है और 6 को सेकंड से करना है, ठीक है। तो जो रेशो बन के आती है द रेशो बिकम्स 8/5। जो रेशो रह जाती है वो बन जाती है 8/5। द नंबर्स आर, बताओ वो नंबर्स क्या होंगे। देखिए पहले बेसिक से करेंगे, फिर हम इसे हिट एंड ट्रायल से भी करेंगे, ठीक है। 2 नंबर आर इन द रेशो, दो नंबरों की रेशो दी गई है कितनी 3/2। तो हम लेट कर लेते हैं उन दोनों नंबरों को। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर होगा 3x और सेकंड नंबर होगा, सेकंड की रेशो क्या है 2, तो 2x, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि a/b को हम a/b भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 8 और 6 अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएं फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट नंबर क्या है 3x, सेकंड नंबर क्या है 2x। अब फर्स्ट में से उन्होंने क्या बोला है 8 को माइनस करना और सेकंड में से 6 को। जो रेशो बन के आएगी यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 8/5, यानी कि 8/5। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब जब भी इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की इस इक्वेशन के साथ और 8 की इस इक्वेशन के साथ। तो 5 की इस इक्वेशन के साथ होगी तो 5 × 3 करेंगे 15x माइनस 8 × 5 करेंगे 40 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 की 2x के साथ होगी तो 16x माइनस 8 × 6 करेंगे 48। अब जो 16x बड़ा है तो ये अपने घर में ही रहेगा, 15x इस साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा -15x। अब जब -40 अपने घर रहेगा और -48 इस साइड आएगा तो +48 हो जाएगा, जहाँ से -40 + 48 यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ी टर्म प्लस की है तो 48 में से 40 जाएगा तो 8 आ जाएगा और 16x में से 15x जाएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब x आ गया 8, हमने निकालने हैं दोनों नंबर, जिसको फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना था 3x, तो 3 × x है आपका 8 बन जाएगा 24। इसी तरह से सेकंड नंबर को माना है 2x, तो ये बन जाएगा 2 × x आपका 8 16, ठीक है। तो
तो फर्स्ट नंबर आ गया 24, सेकंड आ गया 16, 24 16, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आपको मैं हिट एंड ट्रायल भी सिखाता हूँ, ऑप्शन लेकर कैसे आंसर लगाना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन की क्या वैल्यू है, दोनों नंबर क्या क्या है, 32 और 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:2। दो नंबर है जिनकी रेशो है 3:2। अब 32 और 24 किसके टेबल में आते हैं, 8 के। तो 8 × 4 करूँगा 32, 8 × 3 करूँगा 24। तो हमारे हिसाब से रेशो क्या बन के आई, 4:3, जबकि उन्होंने क्या दी है 3:2। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन सेकंड लेकर चलते हैं। सेकंड की वैल्यू क्या है, 24 और 16। 24 और 16 की रेशो क्या आएगी, 8 × 3 24, 8 × 2 16। बिल्कुल 3:2 ही दी है, फर्स्ट लाइन हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 8 एंड 6 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए और 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो 24 में से 8 जाएगा 16 आ जाएगा, 16 में से 6 जाएगा 10 आ जाएगा। उन्होंने कहा कि माइनस करने के बाद जो रेशो बनती है वह बनती है 8:5। तो बिल्कुल 8 × 2 16, 5 × 2 10, 8:5 बन गई। पूरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, तो वो नंबर उन्होंने पूछा था, वो नंबर दोनों क्या होंगे, तो वो नंबर होंगे 24 और 16। आई होप कि आपको हिट एंड ट्रायल अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ देयर सम। कहते हैं कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो उसके सम के 30% के बराबर होता है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की रेशो क्या होगी। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं लार्जर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। तो डिफरेंस करेंगे तो बड़े में से ही छोटा निकलेगा। ठीक है, तो x - y हो जाएगा इनका डिफरेंस। कहते हैं जो डिफरेंस है, देखिए जिस तरह से क्वेश्चन बोला जाता है उसी तरह से आप लिखना शुरू कर दिया करो, तो बहुत सिंपल होगा मैथ निकालना। देखिए आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। उन्होंने फर्स्ट लाइन दी है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो मैंने दोनों नंबरों का डिफरेंस कर दिया। इज़ इक्वल यानी कि इक्वल टू 30%, 30% यानी कि 30% ऑफ देयर सम, उनके सम के। सम क्या है, x और y का, तो सम बन जाएगा x + y। जहाँ से हमने निकालना क्या है, दोनों नंबरों की रेशो, यानी कि x/y निकालना है। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा x - y इक्वल टू 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। जिन्होंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो 3/10 इंटू x + y। अब 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 10x - 10y बन जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई होगी x + y के साथ तो 3x + 3y बन जाएगा। अब 10x रहेगा अपने घर में और 3x इस साइड आएगा तो प्लस का माइनस में बदल जाएगा 3x। अब 3y अपने घर में रहेगा तो -10y राइट साइड आएगा तो +10y में बदल जाएगा। ठीक है, तो 10x में से 3x जाएगा तो 7x रह जाएगा। 3y + 10y करेंगे तो 13y बन जाएगा। तो जहाँ से x और y इसके नीचे आ जाएगा, x/y बन जाएगा और ये बन जाएगा 13/7। तो 13/7 को हम रेशो में और किस तरह से लिख सकते हैं, 13/7। 13 होगा x और y होगा 7, यानी कि बड़ा नंबर हमने लेट किया है लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने रेशो पूछी है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की, यानी कि x/y पूछा है। तो x/y क्या निकल के आया, 13/7। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 25% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ 50% ऑफ द सेकंड नंबर। कहते हैं
कि फर्स्ट नंबर का 25% जो है वो इक्वल है सेकंड नंबर के 50% का 3 गुना, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। बताओ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की रेशो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को x होगा और सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 25% ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि 25% जो कि ऑफ किसका, फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्या है x, इज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना है किसके 50% ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है y, ठीक है। अब देखिए 25%, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। तो 1/4 ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2 ऑफ y। तो जहाँ से हमने x रेशो y निकालना है, जब बन जाएगा आपका x/4 इक्वल टू 3/2 y। अब निकालना क्या है जहाँ से x रेशो y। तो x को रहने दो अपने घर, y को x के नीचे ले आओ और 3/2। अब ये 4 जहाँ पे डिवाइड कर रहा है इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू 4 में बदल जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, तो 3 इंटू 2 6, 6/1। तो x रेशो y क्या आ जाएगा 6:1। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि हमने कंप्लीट मैथ का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। वो नंबर सिस्टम से आप देख लीजिए, हर थंबनेल पे मैंने सीरियल बाय वीडियो बनाई है, जैसे नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दिया है पीडीएफ का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, स्टडी एक्सप्लोजन। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर 30% एंड 60% हायर देन द थर्ड नंबर। कहते हैं दो नंबर, एक 30% ज़्यादा है और दूसरा 60% ज़्यादा है किससे, तीसरे नंबर से। बट इज़ द रेशो ऑफ बोथ द नंबर। तो बताओ जो दोनों नंबर हैं उनकी रेशो क्या होगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को। हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है और थर्ड नंबर सी है। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 2 नंबर आर, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 30% है और सेकंड नंबर 60% है, ज़्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। तो हम थर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं, जिसको सी मानना है उसको लेट कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू है 100। मान लो थर्ड नंबर 100 है। अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर 30% ज़्यादा है। तो फर्स्ट नंबर 30% ज़्यादा होगा तो 100 का 30% ज़्यादा होगा तो 130 होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर 60% ज़्यादा है तो 60% ज़्यादा है, 100 का 60% ज़्यादा है, कितना होगा 160 बन जाएगा वो। अब ए और बी यानी कि 2 नंबर, इन दोनों की रेशो बतानी है। तो ए आ गया हमारा 130, रेशो बतानी है किसके साथ, बी के साथ, बी आ गया 160। तो 0 से 0 कट जाएगा, 13:16 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं आपको तो टोटली ट्रिक से ही पढ़ा रहे हैं। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना, क्योंकि बेस समझ आएगा तो टोटली आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 13:16। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। कहते हैं कि कोई क्लास है जिसके टोटल बच्चे कितने हैं, 40। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 3/5 है नंबर ऑफ बॉयज़ के। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं उस क्लास में। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट दिए हैं उन्होंने कितने, 40। तो 40 में से हम लेट कर लेते हैं बॉयज़ हैं x। ठीक है, अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल 40 है तो 40 में से बॉयज़ को बाहर निकाल देते हैं, वही गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो 40 - x होंगी गर्ल्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। कहते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 3/5 है बॉयज़ के। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी, 40 - x। तो 40 - x जो है वो 3/5 है, यानी कि 3/5 है किसका, बॉयज़ का। तो बॉयज़ कितना है, x। तो जहाँ से बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू, तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 40 - x बन जाएगा इक्वल टू 3 × x 3x। अब 40 × 5 करेंगे तो 200 बन जाएगा, 200 - 5 × x करेंगे तो 5x बन जाएगा इक्वल टू 3x के इक्वल। ठीक है, तो जहाँ से 200 आपका इक्वल टू 3x - 5x राइट साइड जाएगा तो +5x में बदल जाएगा। ठीक है, तो 3x और 5x कितना होगा, 8x। 8x आपका 200 के इक्वल होगा, तो जहाँ से 8x अगर आपका 200 है तो x कितना होगा, 200/8। तो 8 × 25 करेंगे 200 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़, जिसको हमने लेट क्या किया था, x। तो x आ गया 25। अगर गर्ल्स भी निकालनी होती तो गर्ल्स के लिए क्या करना था, गर्ल्स को हमने मानना था 40 - x। तो 40 - 25 कर देना था तो 15 आ जाना था। 15 गर्ल्स है, 25 बॉयज़ है, तो 25 और 15 40 ही उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, अब पूछा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने आ गए, 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 10290। कहते हैं 3 नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, 10,290। द नंबर्स आर इन द रेशो 3:5:2। कहते हैं कि जो नंबर है उनकी रेशो है 3:5:2। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग द 3। तीनों में से जो बड़ा नंबर है वो बताओ क्या होगा। तो तीनों नंबरों की रेशो दी गई है 3, 5 और 2। तो हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को। ठीक है, लेट द नंबर्स बी। फर्स्ट को मान लेते हैं 3x, सेकंड को मान लेते हैं 5x और थर्ड को मान लेते हैं 2x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। तीनों नंबरों की प्रोडक्ट क्या है, 10,290। लेकिन हमारे हिसाब से तीनों नंबर क्या है, 3x, 5x और 2x। हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे हिसाब से बन जाएगा 3x × 5x × 2x। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह किसके इक्वल है, 10,290 के। तो जहाँ से 3 × 5 करेंगे 15, 15 × 2 करेंगे 30 बन जाएगा, और x × x करेंगे x² बन जाएगा, x² × x करेंगे तो x³ बन जाएगा। ये बन जाएगा 10290 की। ठीक है, तो जहाँ से x³ की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 हटा दीजिए, तो हमने निकालनी है x³ की, बन जाएगा 1029/3। तो 3 × 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 1 कैरी। 3 × 4 करेंगे 12 आ जाएगा, 3 × 3 करेंगे 9, 3 से कट जाएगा। तो x³ कितना आ गया, 343। अगर x³ 343 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 किसका क्यूब रूट है, जिन बच्चों ने सर्ट्स एंड इंडिसेस अच्छे से पढ़ा होगा वह देख के बता देंगे कि यह 7 का है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब वो तीनों नंबर क्या थे, फर्स्ट नंबर था 3x, सेकंड नंबर था 5x और थर्ड नंबर था 2x, यानी कि
फर्स्ट नंबर 3x है तो x आपका 7 है, 7 इंटू 3 करेंगे 21 आ जाएगा फर्स्ट नंबर, 7 इंटू 5 करेंगे 35 आ जाएगा सेकंड नंबर, और 7 इंटू 2 करेंगे 14 आ जाएगा थर्ड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू पूछा क्या है उन्होंने, लार्जेस्ट नंबर बताओ कौन सा है, तो तीनों में देखिए आपके सामने ही है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 35। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया जाना अच्छा लग रहा हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द रेशो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 3:7:8, कहते हैं 3 पॉजिटिव नंबरों की रेशो है 3:7:8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज़ 7808, कहते हैं कि उनके स्क्वेयर का जो सम है वह अगर 7808 हो, यानी कि 7808 हो, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग देम, तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वह क्या होगा। उन्होंने तीनों नंबरों की रेशो दी है 3:7:8, तो हम लेट कर लेते हैं उन तीनों नंबरों को। लेट द नंबर्स भी, फर्स्ट को मान लेते हैं 3x है, सेकंड को मान लेते हैं 7x है, और थर्ड को मान लेते हैं 8x है। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर का सम कितना है 7808, बट हम इनके सम का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे हिसाब से पहला आ जाएगा 3x का स्क्वेयर, सम करेंगे तो प्लस आ जाएगा 7x का स्क्वेयर प्लस 8x का स्क्वेयर। ठीक है, हमारे हिसाब से ये बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है कितना है 7808 के इक्वल। ठीक है, तो जहाँ से 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे 9x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू किसके इक्वल होगा 7808 के। ठीक है, तो जहाँ से 9 प्लस 49 प्लस 64 करेंगे तो 122 बन जाएगा, तो 122x स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 7808 के। तो जहाँ से x स्क्वायर बन जाएगा 7808 बाय 122, तो 122 इंटू 64 करेंगे तो कट हो जाएगा जो 7808, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। अगर x स्क्वायर 64 है तो x हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा 64, तो x आ जाएगा जहाँ से 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। अब पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने लेट किए थे तीनों नंबर 3x 7x और 8x। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा लेट किया था 3x। अब x की वैल्यू 8 है तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 8 के, तो 8 इंटू 3 करेंगे 24 होगा इनमें सबसे स्मॉलेस्ट। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो 8x कर लो, 8 इंटू 8 64 कर लो, मिडल वाला पूछा जाए तो 7x 7 इंटू 8 कर लो 56 बन जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कितना है 24, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जे नंबर्स आर इन द रेशो 4:3:8 एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 42, कहते हैं 3 नंबर हैं जिनकी रेशो है 4:3:8 और तीनों में जो स्मॉलेस्ट है वह है 42। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, तो बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। रेशो दी है तीनों नंबरों की 4:3:8। ठीक है, और स्मॉलेस्ट दिया गया है कितना है 42, बट अकॉर्डिंग टू रेशो हमारे हिसाब से स्मॉलेस्ट क्या है रेशो 3, तो हमारा 3 उनके 42 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 14। अगर 3 इक्वल है 42 के तो 1 किसके इक्वल होगा 42/3 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब निकालना क्या है लार्जेस्ट, तो हमारे हिसाब से लार्जेस्ट क्या है 8। अगर 1 की वैल्यू 14 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी 14 इंटू 8, तो 8 इंटू 4 32,
2 3 कैरी, 8 इंटू 1 8 और 3 1 1, तो 1 1 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। देखिए ये थी ट्रिक, बेसिक से भी समझा देता हूँ। 3 नंबरों की रेशो है, हम लेट कर लेते हैं तीनों नंबरों को, लेट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं 4x है, सेकंड को मान लेते हैं 3x है, और थर्ड की रेशो क्या है 8, और थर्ड नंबर को मान लेते हैं 8x। ठीक है, अब एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, स्मॉलेस्ट ऑफ इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है 42, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे छोटा क्या है 3x, तो 3x की वैल्यू किसके इक्वल है 42 के, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 42/3, तो 3 इंटू 14, x की वैल्यू क्या आ गई 14। निकालना क्या है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है थर्ड का, जिसकी वैल्यू है 8x, तो 8x किसके इक्वल होगा, अगर x आपका 14 के इक्वल है तो 8x होगा 8 इंटू 14, यानी कि 112, ऑप्शन डी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, कहते हैं 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशो है 5:8। इफ़ द फर्स्ट नंबर इंक्रीजेज बाय 40%, कहते हैं कि अगर पहला नंबर 40% बढ़ जाए, एंड सेकंड नंबर डिक्रीजेज बाय 15%, और दूसरा नंबर 15% कम हो जाए, द न्यू रेशो बिकम, तो जो न्यू रेशो बनेगी दोनों नंबरों की वह क्या होगी। उन्होंने 2 नंबरों की रेशो दी गई है, ठीक है, दी है कितनी 5:8, तो मैं आपको ट्रिक से करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ वो दोनों नंबर, पहला नंबर 50 होगा और दूसरा नंबर 80 होगा। देखिए इसे रेशो बनाएंगे तो ये तब भी 5:0 से 0 कट जाएगा, 5:8 ही बनेगी। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया है 50, सेकंड नंबर मान लिया है 80। फर्स्ट नंबर इंक्रीज हो रहा है 40%, तो 50 का 10% होगा 5, जिनको ट्रिक पता होगी वो बता देंगे, 5 होगा 10% और 40% कितना होगा 5 5 5 5, 4 टाइम कर लो यानी कि 20, तो 20 बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 70, और 80 का 15% डिक्रीज होगा, तो 80 का 10% होगा 8 और 5% होगा 4, 8 और 4 12 होगा इसका 15%, यानी कि इसमें से 12 माइनस होगा तो वैल्यू बन जाएगी 68। जो न्यू नंबर बनेगा फर्स्ट वो बनेगा 70 और दूसरा बनेगा 68। इनकी रेशो बतानी है तो 70 35 से कट जाएगा और 68 आपका 34 से कट जाएगा, तो 35:34 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से ट्रिक समझ आ गई हो। ठीक है, देखिए बेसिक से भी समझा देता हूँ, जिनको ट्रिक समझ नहीं आई है उनके लिए। 2 नंबर दिए हैं, हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को, लेट द नंबर्स बी, फर्स्ट को 5x मान लेते हैं और सेकंड को एंड 8x। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर इंक्रीज हो रहा है 40%, तो फर्स्ट नंबर है क्या 5x। 5x जब 40% इंक्रीज होगा तो 100 का 40% इंक्रीज होगा तो वह 140 बन जाएगा, किसका 100 का, और रेशो किसके साथ निकालनी है सेकंड के साथ, सेकंड क्या है 8x, तो 8x आपका 15% डिक्रीज़ हो रहा है, तो 100 का 15% डिक्रीज़ होगा तो 85 बन जाएगा, किसका 100 का। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से 5x इंटू 140 रेशो 8x इंटू 85, तो जहाँ से x से x चला जाएगा आपका 140 आपका 28 से कट हो जाएगा, 28 इंटू 5, और 85 आपका 17 से कट हो जाएगा, तो रह जाएगा 5 इंटू 28 रेशो 8 इंटू 17। अब वो देखिए क्या कट होगा, ये 2 इंटू 4 से कट हो जाएगा और ये 7 इंटू 4 से कट हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 करेंगे 35 रेशो 17 इंटू 2 करेंगे 34, तो देखिए 35 रेशो 34, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान रखिए। ट्रिक से एक तो आपका टाइम सेव होगा, और ट्रिक से बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर आप खुद ट्रिक बनाओगे, एक ट्रिक बनाओगे तो आपके दिमाग में हज़ारों ट्रिक पैदा होंगी। अब आप ये मत सोचना कि ट्रिक्स कहाँ से आती है, इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आई है, कोई टीचर स्पेशल पढ़ाते नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक्स खुद ही बनती है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बार बार क्वेश्चन को निकालते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो खुद कहता है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों निकाल रहे हो, इसको आप डायरेक्ट निकालो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप खुद ब खुद ट्रिक बनाना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप सभी जीनियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। कहते हैं दो नंबर हैं जिनकी रेशो है 2:3। व्हेन 4 इज एडेड टू द नंबर्स, कहते हैं अगर 4 को दोनों नंबरों में ऐड किया जाए द रेशो बिकम्स 7:10, और जो रेशो बन जाएगी नहीं वो 7:10 बन जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, बताओ उन दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं उन दोनों नंबरों को, लेट द नंबर्स बी। फर्स्ट को मान लेते हैं उसकी रेशो 2 है तो 2x, एंड सेकंड 3 है तो 3x। अब 2x और 3x को हम रेशो में और किस तरह से लिख सकते हैं, 2x/3x। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, व्हेन 4 इज एडेड टू द नंबर्स, अगर 4 ऐड किया जाए दोनों नंबरों में, तो पहला 2x है, 4 ऐड करेंगे तो 2x + 4 बन जाएगा, दूसरा 3x है तो 3x + 4 बन जाएगा, और जो न्यू रेशो बनती है वो बन जाती है 7:10, यानी कि जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 7/10। तो बताओ वो दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा। पहले तो हम दोनों नंबरों को निकाल लेंगे, अगर इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की 2x से होगी तो 20x बन जाएगा, प्लस 10 × 4 करेंगे तो 40 बन जाएगा। अब 7 × 3x किया तो 21x बन गया, 7 × 4 किया तो 28 बन गया। ठीक है, तो 20x अपने घर में रहेगा। अब 20 छोटा है तो राइट साइड आएगा, माइनस में बदल जाएगा, जहाँ पे 40 अपने घर में रहेगा, प्लस 28 इस साइड आएगा तो -28 में बदल जाएगा। ठीक है, 40 में से 28 जाएगा तो 12 रह जाएगा, 21x में से 20x जाएगा तो x रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब x की वैल्यू 12 है, फर्स्ट नंबर जिसको हमने 2x माना है तो वो बन जाएगा 2 × 12 यानी कि 24, और सेकंड को 3x माना है तो जो बन जाएगा 3 × 12 यानी कि 36। अब फर्स्ट नंबर आ गया 24, सेकंड नंबर आ गया 36, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, वह है 12 का। तो यही उन्होंने पूछा था, 12, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:2। कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो है 3:2। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, कहते हैं 8 को अगर फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, एंड 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, और 6 को सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, द रेशो बिकम, जो न्यू रेशो बनती है वह बन जाती है 5:4। द नंबर्स आर, बताओ वो दोनों नंबर क्या होंगे। ठीक है, दोनों नंबरों की रेशो दी गई है 3:2, तो हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबरों को, लेट द नंबर्स बी। फर्स्ट को मान लेते हैं 3x और सेकंड को मान लेते हैं 2x। अब उन्होंने बोला है 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो हम 3x और 2x को रेशो में किस तरह से लिख सकते हैं, 3x/2x। अब उन्होंने बोला है फर्स्ट नंबर है हमारे हिसाब से 3x में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और सेकंड नंबर में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और जो आंसर बनता है, जो रेशो बनती है वो बन जाती है 5:4। ठीक है, जहाँ से दोनों नंबर हमने निकालने हैं, तो जहाँ से इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की इस टर्म से होगी तो जो बन जाएगा 4 × 3x - 8, और 5 की इस टर्म से होगी तो जो बन जाएगा 2x - 6, तो जहाँ से 4 × 3 करेंगे 12x बन जाएगा, -8 × 4 करेंगे तो 32 बन जाएगा। नेक्स्ट 5 × 2 किया तो 10x, -6 × 5 किया तो 30। अब जो 12x 10x इस साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, -30 अपने घर में रहेगा, और -32 इस साइड आएगा तो +32 में बदल जाएगा। ठीक है, 12 में से 10x जाएगा तो 2x रह जाएगा, -30 + 32, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी टर्म 32 है तो 32 में से 30 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब पूछा क्या है उन्होंने, द नंबर्स आर, दोनों नंबर बताओ। फर्स्ट नंबर को हमने माना है 3x, तो 3 × x कितना है, 1 आ गया तो ये 3 ही आ जाएगा, और सेकंड नंबर को माना है 2x, तो ये 2 × x है हमारा 1 तो 2 आ जाएगा। दोनों नंबर क्या आ जाएंगे, फर्स्ट 3 आ जाएगा और सेकंड 2 आ जाएगा, 3 और 2, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3:4। कहते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर की रेशो 3:4 है, देयर सम इज 70, और उनका सम किया जाए वह है 70। हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच इंटीजर, दोनों इंटीजरों में हम क्या ऐड करें सो डैट देयर रेशो बिकम्स 5:6 बन जाए, और उनकी जो रेशो है वो ऐड करने के बाद 5:6 बन जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क के लिए करना है, यानी कि मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया है हर वीडियो की तरह। और अब हम करते हैं, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर एक ही बच्चे ने दिया है जिसका नाम है लाडी ओए। अब जो लाडी ओए किस तरह का नाम है मुझे नहीं पता, शायद अपनी ईमेल का रखा होगा।
ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ उस क्वेश्चन को। वहाँ पे दिया गया था W1/W2, दी गई थी आपको 2/3, और दिया गया था W1/W3, 1/2, और आपसे पूछा गया था W2/W3, ठीक है। अब देखिए, रेशो दी गई है W1/W2 और सेकंड में दिया गया है W1, यानी कि गिवन क्या दिया गया है W1। अब अगर मैं ऐसे इस तरह से लिखूं W1/W2 को W2/W1, तो ये 2/3 की जगह क्या बन जाएगा 3/2। सेकंड है W1/W3, तो W1 के नीचे W1 रखूं और ये W3 आ जाएगा। इसी तरह से W1 है 1/2 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका W2, W1 और W3। अब देखिए W1 सेम है, तो सेम है तो फर्स्ट में 2 आ रहा है, सेकंड में 1 आ रहा है, तो सेकंड वाला भी 2 बनाने के लिए उसे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3/2, और सेकंड इक्वेशन जो 1/2 थी वो बन जाएगी 2/2 इंटू 2 किया तो 4। ये बन गया आपका W2, W1 और W3 की रेशो। पूछा क्या है W2/W3, W2 क्या है 3, W3 क्या है 4, तो 3/4, 3/4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया था वो आप ऑप्शन देख लेना, उसका आंसर होगा 3/4। और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।